वेलकम बैक टू माई चैनल द सुमित सर। तो आज मैं ज्योग्राफी क्लास 10th का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ से पहले से लिख दिया है रिवर्स, डैम्स, स्टेट। ये जो टॉपिक है ये आपके हमेशा मैप फीलिंग में आता है कि कौन सा डैम कहाँ पे है। इसमें हमें जानना है कि देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रिवर, इतना याद कर लोगे अगर आप बहुत है तो इतना ही याद करना है सिर्फ, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ रिवर्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए चेनाब। चेनाब कहाँ फ्लो करती है? जम्मू कश्मीर में। इस तो सलाल डैम कहाँ पे बना है? चेनाब पे। इसका मतलब है सलाल डैम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। यहाँ मैंने स्टेट इसलिए बनाया क्योंकि आपको जो वो बोलेगा करने के लिए कहाँ पे रहने वाला है, स्टेट में ही पूछने वाला है। वो पूछ सकता है कि सलाल डैम को जो है बनाना है, मतलब कि ये डैम विच इज लोकेटेड ऑन द चेनाब। और आपको पता है चेनाब पे कौन सा डैम है? सलाल है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे पॉइंट लोकेट करोगे मैप पे? जम्मू और कश्मीर। तो इस हिसाब से आपको जो है करना है। ऐसे सतलज पे भाखड़ा नांगल है, भागीरथी टेरी डैम है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टेरी डैम है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, तो आपको पता है टेरी। और टेरी किस पे बना है? भागीरथी। ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में ही है। ऐसे ही गंगा है, गंगा पे नरोरा, चंबल, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर। देखो याद रखना, चंबल पे यहाँ पे तीन है, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। तो राणा प्रताप सागर, कोटा तो जगह भी है फेमस है ना, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। सोन नदी पे रिहंद बना हुआ है, महानदी पे हीराकुंड। याद रखिए इंडिया का ही नहीं, एशिया का के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट जो है ये डैम है, याद रखना। 24 किलोमीटर तो इसकी सिर्फ लेंथ ही है, 24 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे बिगेस्ट डैम है, ठीक है। उड़ीसा में ये। नर्मदा पे सरदार सरोवर बना है, पेरियार है, कावेरी पे मेट्टूर बना है, कृष्णा पे एक कोयना, एक नागार्जुन सागर है। तो कृष्णा रिवर पे जो कोयना डैम बना है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है, और सॉरी ये हाँ, और जो ये नागार्जुन सागर है ये आंध्र प्रदेश में आता है। और तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटका में, मैथन पे जो है बराकर रिवर है, उसके बाद मैथन डैम बना हुआ है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने यहाँ पे, यहाँ मैथन डैम है, सॉरी बराकर रिवर है और मैथन डैम है। तो ये बना है, ठीक है। तो क्या है कि डैम बनाने से इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो है जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया, मूवमेंट किया, भाई डैम क्यों बना रहे हो आप, क्यों, ऐसा क्या है, क्या रीज़न है कि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं, क्यों हुए, क्या रीज़न है? एनवायरमेंटल मूवमेंट किसके रिगार्डिंग हुआ है? डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण हुए हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल के लिए जैसे टेरी, एक तो हो गया ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके लिए? नर्मदा, भाई नर्मदा नदी का है, ये रहा नर्मदा नदी पे कौन सा? सरदार सरोवर डैम। तो जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था उस टाइम पे एक आंदोलन हुआ था। और उसके अलावा रिहंद जो है मूवमेंट, तीसरा ये टेरी आंदोलन। तो ये अलग अलग डैम कंस्ट्रक्शन पे जो इन सब पे मतलब कि मूवमेंट हुआ एनवायरमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये मूवमेंट हुए क्यों है, क्या रीज़न है, उसके बारे में चलो अब पढ़ते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल मूवमेंट क्यों होते हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण लोग मजबूर हो जाते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट करने के लिए? तो उसके जो कोजिस है, मीन्स मूवमेंट जो हो रहे हैं उस मूवमेंट के पीछे का जो रीजन है, जो कोजिस है, मतलब क्यों, क्या कारण है, अगर हम उसको पढ़े तो समझने को ये मिलता है। पहला रीजन क्या है? पहला है डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल। तो मूवमेंट कोजिस की जो कोजिस है, जो रीजन है, एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल,
तो भाई सबसे ज़्यादा रीज़न है, ज़्यादा तक ना 90% रीज़न यही होता है। एग्जांपल के लिए जहाँ पर उसने अपना पूरा बचपन, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन, चाहे पता नहीं कितने जनरेशन बिता दिए हो जिस जंगल में लोग पीपल, या फिर ट्राइबल पीपल की बात करें, वहाँ पे अब सरकार एक डैम बनाने जा रही है जिसके आसपास के पता नहीं कितने किलोमीटर। एग्जाम्पल के लिए हीराकुंड बताया मैंने आपको, 24 किलोमीटर लेंथ है इसकी। तो सोचो काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया के जंगलों को साफ करके लोगों को हटाया जाता है, उसको डिसलोकेट किया जाता है, मतलब दूसरी जगह उन्हें जगह देते रहने के लिए। लेकिन उनको जो जहाँ पूरा टाइम उन्होंने स्पेंड किया वो चीज़ हट गया उनका, अब वहाँ पर वो रह नहीं पाएंगे। तो ये एक रीज़न बन जाता है कि भाई अब कैसे दूसरा नई जगह जाना, हर एक चीज़ की दोबारा से शुरुआत करेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। इसीलिए जो है लोगों सबसे बिगेस्ट रीज़न निकलता है ये मूवमेंट की तरह। दूसरा रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन होता है। तीसरा डैमेज टू एनिमल शेल्टर्स। जंगलों पे पौधों को बहुत ज़्यादा लंबे, मतलब काफ़ी वास्ट एरिया में जो है साफ़ कर देते हैं। एनिमल जो शेल्टर है उनका हैबिटेट है रुक गए, तो भाई अब हमारे एरिया में आएंगे। तभी तो आजकल जितने भी, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जंगलों से जानवर हमारे लोकल एरिया में क्यों आ पाते हैं, इसी कारण आ पा रहे हैं क्योंकि भाई जंगल भी उनके लिए हम रहा नहीं है। और उसके बाद इंड्यूस अर्थक्वेक। भाई इससे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अर्थक्वेक भी, मतलब उस एरिया भी कमज़ोर हो सकता है, ताकि अर्थक्वेक आने में दिक्कत नहीं होगी। और बाई चांस अगर अर्थक्वेक उस एरिया में आ गया तो डैम टूट सकता है, और डैम टूटने से फ्लड आएगा, और वो एक ऐसा फ्लड होगा जो नेचुरल फ्लड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा इससे जो है वाटर बोर्न डिसीज़ भी हो सकते हैं। वाटर बोर्न डिसीज़ भी जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है, ये तो मेन रीज़न तो वैसे ये हम 5 ही देखते हैं, है ना। और भी रीज़न है जिसे कहा मूवमेंट हो रहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस, ये तो आप कह सकते हो, है ना। तो ये तो रहा सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? हार्वेस्ट मतलब कि कंज्यूम, मतलब कि the method to conserve रेन वाटर। भाई बारिश के पानी को कंजर्व करने के जो तरीके होते हैं उसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स जो रेन वाटर मीन्स रेनफॉल हो रहा है उसके वाटर को हमें कंजर्व करना है, बचाना है, ताकि हम उसका यूज कर सकें। तो इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो अब कुछ मेथड बताने वालों जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लगा हम हिल एंड माउंटेनियस एरिया की बात करें तो वहां पे कुल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? कुल्स, मतलब पोंड जैसा आकार का होता है ना, जिसे गुल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल्स को पुंस, है ना। ऐसे राजस्थान है तो राजस्थान में क्या बनाया जाता है भाई? टैंक्स हो गए, टैंक्स कहते हैं। उसके अलावा टैंक्स के अलावा जहाज ना, खादीन्स। याद रखना, अगर पूछे भाई ये सब चीज़ें कहाँ बनाई जा रही है, ये राजस्थान बनाई जा रही है। और कुल से गुल्स कहाँ बनाई जा रही है? हिल माउंटेन्स एरिया, मतलब मेनली वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल, वेस्टर्न हिमालय मतलब है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो है कहाँ पे? मेघालय में फेमस है। कहाँ पे फेमस है ये? मेघालय में। क्या है? बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई स्ट्रीम या नदी, किसी भाई पानी गिर रहा है जंगलों में, पहाड़ों में आ रहा है पानी, तो बर्बाद हो रहा है, इस जगह क्या करते हैं वो वाटर का जो है, मतलब कि जो बम्बू का यूज़ करके वहाँ पर लगा देते हैं, ताकि उसका पानी जो बम्बू के अंदर गिरे, और एक बम्बू को दूसरे बम्बू से कनेक्ट करके और एक पॉइंट तक लेकर आ जाता है जहाँ से पानी इकट्ठा होता रहता है। तो ये मेघालय में जो है फेमस है। और मेघालय में एक जगह है मानसिनराम, है ना। ये है जो दुनिया में हाईएस्ट रेनफॉल, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहा जाए रेनफॉल कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है?
यहाँ होते हैं, जो 1100 से सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है? इससे पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, तो लोकेशन चेंज होता रहता है। तो अभी के टाइम में क्या है, मानसेराव है जो पिछले काफ़ी टाइम से है, जहाँ पे 11 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है यहीं पे हो रहा है, मेघालय में बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। और एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ, वो है तमिलनाडु के बारे में। वो क्या फैक्ट है? वो फैक्ट ये है कि पूरे इंडिया में इकलौता तमिलनाडु स्टेट ही है जिसने ये कंपलसरी कर रखा है कि अगर आपको घर बनाना है, यहाँ पे बना रहे हो, तो आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा। मीन्स अगर आपने भाई घर बनाया, जैसे कि दिल्ली में घर बना रहा है, हर जगह घर बना रहे लोग, तो रेन वाटर, अगर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना है या ना बना, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तमिलनाडु में कंपलसरी है, अगर बनाना है तो बनाना है। ठीक है, तो इस फैक्ट के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ आपका चैप्टर यहाँ हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आप सबसे कि वीडियो सच में अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे वीडियो को देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके बुक का साथ साथ में ऐसे चीज़ें जो शायद कंपटीशन के स्टूडेंट अगर कोई देख रहा हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बेसिकली मेरा टारगेट यही है कि जो कंपटीशन है और जो 10th लेवल है, दोनों को, मीन्स जो स्टूडेंट एनसीईआरटी बेस वाले स्टूडेंट पढ़ने वाले, जिन्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से इन्फॉर्मेशन लेना है, तो पूरा डीपली जाके पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहती है। और आप सबको नोट्स अगर किसी भी तरह से चाहिए तो जस्ट कमेंट में, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।